Hello students, welcome to my channel. In this video and videos afterward, we will discuss about the drawing and interest on drawing. This is part 1 of the series of these videos and अब हम पहले ये समझेंगे कि ड्राइंग क्या है। वो 11th क्लास से ही आप जानते हो कि ड्राइंग जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए जब कोई पार्टनर फर्म से पैसे को निकालता है, यानी कि फर्म की मनी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। और इसी तरह से फर्म उस लिए गए पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में पहले से ही पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होती हैं कि ड्राइंग कैसे रहेगी, कितना अमाउंट होगा, कब कब ड्राइंग होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कब लगेगा। ये सब चीज़ें पार्टनर्स पहले से ही पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करके लिख लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसके बाद वो एक्ट करते हैं। 11 तक जो ड्राइंग हम जानते थे उससे थोड़ा एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ड्राइंग भी दो तरह की पॉसिबल हो सकती है, जो आपके सामने है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो सिंपली एक वर्ड्स में ये पता चलता है कि एक मीनिंग आप अगर इसका समझें तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ड्राइंग जो है वो आपने मनी की फॉर्म में फर्म में से निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन जर्नल, और ये ऐसे समझा जाता है कि प्रॉफिट में से पैसा, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसमें से पैसा निकाला गया है। बट जब आप ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करते हो, इसका मतलब एक पार्टनर ने जो बिज़नेस के शुरू होने पर कैपिटल लगाई थी या बीच बीच में कभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी, वो उसमें से पैसा निकलवा के अपना ले जा रहा है। इससे उसकी कैपिटल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, हमें इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। तो मैं एक एक करके इसके डिफरेंस के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो ड्राइंग अगेंस्ट जो प्रॉफिट होगा वो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेगा, यानी कि आपके ड्राइंग अकाउंट एक अलग से खुल जाएगा। जब आप प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग करोगे दिखेगा कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉ किया है। बट जब आप ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करोगे तो वो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगा, मीन्स वो आपकी कैपिटल को कम कर देगा। तो साफ साफ इससे ये पता चलता है कि मैं एज अ बिजनेसमैन, मैंने बिजनेस में मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ लगाया और उसमें से 20,000 रुपये मैंने निकलवा लिए, तो वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो गई। एंड माई कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय 20,000 एंड द कैपिटल नाउ विल बी 80,000। इट इज़ दैट सो सिंपल। ठीक है, अगला पार्ट आता है कि किसका पार्ट है ये। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का पार्ट होता है, बल्कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कैपिटल का पार्ट होता है। कैपिटल लगाई थी, कैपिटल में से निकलवा लिए पैसे। ठीक है, उसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से होता है। बट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ऑब्वियसली साफ ही दिख रहा है, वो आपकी कैपिटल को कम करेगा। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उससे भी पता चलता है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा यहाँ पर? जब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो जितनी आप ड्राइंग करते हो उस पर इंटरेस्ट लगता है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते समय इंटरेस्ट जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है उस ड्राइंग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये कैपिटल को कम करता है, वैसे ड्राइंग नहीं होती ये। ठीक है, जो नॉर्मल ड्राइंग होती है बिजनेस के अंदर। पर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्योंकि कैपिटल में से नहीं हुआ होता तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करता। बट जब आप कैपिटल विड्रॉ करते हो या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करते हो तब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फ़र्क पड़ता है। अब इसी लास्ट पॉइंट को यहाँ मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझा है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो एक एजम्पशन लेते हैं कि मान लीजिए एक पार्टनर था, उसकी कैपिटल 80,000 थी 1 अप्रैल 2019 को। उसने 1 जुलाई 2019 को क्या किया, कुछ पैसा विड्रॉ किया 30,000 का। ठीक है, यानी कि अब इससे ये साफ पता चलता है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ समझ रहे हैं बात ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की थी, बट हम ये देख रहे हैं कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर असर पड़ता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा मिला जुला सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के बेस पे लग रहा है। ठीक है, अब कैपिटल जो हमारी थी 1 अप्रैल 2019 से 1719 तक तो 80,000 रही, क्योंकि उसके बाद उसने कैपिटल में से 30,000 रुपये निकलवा लिए। तो 3 महीने के लिए, ये 3 मंथ्स का पीरियड है, तो 3 महीने के लिए तो उसकी कैपिटल 80,000 रही। तो 3 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया, 80,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 करके 1200 आ गया। बट 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक, यानी कि बाकी के 9 महीने के पीरियड के लिए उसकी कैपिटल जो थी वो 50,000 रह गई है, क्योंकि 30,000 उसमें उसने से विड्रॉ कर लिए हैं। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, 50,000 इंटू 6/100, 6% है क्योंकि, और 9/12, 9 महीने का बाकी 50,000 पर लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपका आ गया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 टू 50। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे 12 महीने का कितना होगा, 1200 जो ये पहले निकाला था और 2,000 टू 50 जो अब निकाला है, दोनों को टोटल करके ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। ठीक है, और इस 30,000 की ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होता भी तो भी नहीं निकालते। दिख तो रहा है कि ड्राइंग जैसा है, बट ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। ये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो अफेक्ट कर रहा है, जो साफ साफ दिख रहा है। आपने सीधा 80,000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाला, ठीक है, 30,000 कम होने के बाद 80,000 पर 3 महीने के लिए और बाकी के 9 महीनों के लिए 50,000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, राइट। तो इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हेयर इज़ द डिस्क्लेमर अगेन, that are the rules and guidelines we have to follow. Thanks for watching. Bye.